अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट। मेरे पास आने वाले बहुत से पेशेंट जो हैं वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं जब हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री ले रहे होते हैं और हमारे सवाल जो हैं वो उनको इस तरफ लेके आते हैं, तो बहुत कॉमनली हमें सुनने को जवाब ये मिलता है कि मेरे लास्ट बेबी के पैदा होने के बाद जो है मेरा सेक्स जो है वो थोड़ा कम हो गया है, या मेरे सेकंड बेबी के बाद या मेरे फर्स्ट बेबी के बाद। जब भी मेंशन वो ये कर रहे होते हैं कि जब भी बच्चा पैदा हो जाता है, हमारा उस बच्चा पैदा होने की वजह से जो गैप आ जाता है, उसके बाद हमारा वो कनेक्शन बन नहीं पाता। देखिए, इस पे परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। अगर आप उनको समझ लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। होता यूँ है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो समटाइम्स ड्यू टू सम रीज़न्स आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो आपकी मिसेस को एडवाइस करती हैं कि अब फ़लाँ से फ़लाँ पीरियड के दौरान या इस पीरियड से बच्चा पैदा होने के पीरियड के दौरान आप ना मिलें तो बेटर है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में मल्टीपल एबॉर्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंट सेक्स जो है वो एबॉर्शन होने की एक वजह बन सकता है। तो ये उनकी एडवाइस रहती है कि अब आप आखिरी कुछ महीने जो हैं वो अवॉइड कीजिए, आप सेक्स की तरफ ना जाइए ताकि सेफली बेबी को पैदा किया जा सके। उससे क्या होता है कि वो एक इमोशनल जो अटैचमेंट हुई हुई होती है मियाँ और बीवी के बीच में, उसमें गैप आ जाता है, वो इंटीमेसी उस तरह से नहीं रहती है। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, मर्द और ख़वातीन हज़रात इस चीज़ को गौर से सुने और समझें कि मर्द के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए जो बेस्ट वे होता है वो सेक्स होता है। अगर आपका हस्बैंड आपसे रेगुलर कांटेक्ट में है, इंटीमेसी में है, आप रिलेशनशिप में हैं, दैट मीन्स ही स्टिल लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू एंड ही एक्सप्रेसेस इज दैट वे। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप दोनों की इमोशनल डिटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। अब वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होती है और बेबी पैदा होने के बाद भी हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के मुताबिक 40 डेज़ तक आप अपने पार्टनर के पास नहीं जाते हैं ड्यू टू सम गायनेकोलॉजिकल रीजंस। तो 40 डेज़ वो भी हो जाते हैं, तो एक अच्छा खासा गैप बनता है जिसमें उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनल अटैचमेंट जो हुई होती है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। अब जब आपकी मिसेज़ एक नॉर्मल रूटीन पे वापस आती हैं, उस वक़्त दोनों को रोमांस के लिए, इंटीमेसी के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक हेजिटेशन, एक खिंचाव, एक तनाव, एक डिस्टेंस फ़ील हो रहा होता है। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि ठीक है, आप जब प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप रोमांस तो कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंटली किसेस, हग्स और प्यार मोहब्बत के जुमले, पास में बैठ के एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बात करें, हाथ पकड़ें। उससे क्या होता है कि वो जो आपका बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली कनेक्ट रहता है, आप में हेजिटेशन नहीं आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोमांस के बाद उसका एंड सेक्स पर हो, तो आप सिर्फ रोमांस से ही अपना वो रिश्ता कायम रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप इजीली रिकनेक्ट हो जाते हैं, जब बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद रिकनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाता है कि जब बेबी हुआ और उस दौरान आप नहीं मिले तो रिकनेक्ट करने में प्रॉब्लम है। जब मेरी फीलिंग्स ही उजागर नहीं हो रही हैं तो मुझे टाइमिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं, मुझे इरेक्शन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि अपना वो बॉन्ड टूटने मत दीजिए, उसको मजबूत रखिए और उसको मजबूत रखने का तरीका है रोमांस, इंटीमेसी। तो यूँ मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इसमें अपनी एफ़र्ट्स पुट कीजिए और ये एक प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, ये एक सिचुएशन है जिसको आप इजीली विदाउट एनी कंसल्टेशन किसी डॉक्टर की ज़रूरत के आप इसको डील कर सकते हैं। थैंक यू।